दोस्तों, येलो बाइक टैक्सी के बारे में और व्हाइट बोर्ड टैक्सी के बारे में कंफ्यूजन हो रहा है बेंगलुरु में। इसी बीच में क्या आप एक नए स्कैम के हादसे में शिकार होने वाले हैं? ये वीडियो देखने से आपके आंखें खुल जाएंगी। मैं कुछ आप लोगों को एक सच बताने आया हूं। दरअसल दोस्तों, मेरे नज़र के सामने एक नया जो है पोंजी स्कीम जैसी स्कीम जो है, शायद ऐसा स्कीम दिख रहा है। वो क्यों मैं इसको पोंजी स्कीम हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये पोंजी स्कीम है, पोंजी स्कीम हो सकती है करके दावा कर रहा हूं। इन पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आजकल बेंगलुरु में एक कंफ्यूजन जरूर पैदा हुआ है। जो बाइक्स को, रेंटल बाइक्स को जो ग्रीन प्लेट में येलो नंबर प्लेट दिया जाता है, उसको कंफ्यूजन में आज के जो दौर में जो बेंगलुरु में प्रॉब्लम हो रहा है व्हाइट बोर्ड बाइक टैक्सी को लेकर के और येलो बोर्ड होना है करके जो नया कानून लाने की जो सोच चल रही है, इस बीच में रेंटल बाइक के लाइसेंस का गैर इस्तेमाल करके लोगों को जो है शायद बेवकूफ बनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी चलते हैं। एक नज़र मेरी एक वीडियो पर पड़ी और वो वीडियो हमारे 80 के रे अरुण भाई ने जो है यूट्यूब में वीडियो में बताया, तो मेरी नज़र इस पर पड़ी। ई वाइस बाइक रेंटल्स के बारे में मैंने उनका वीडियो देखा। आप लोगों को ये बात जरूर सुनना है। उन्होंने वीडियो में क्लिप भी रन किया था, उसमें बताया गया था बाकायदा कि उनके पास जो है लीगली विथ कमर्शियल बाइक टैक्सी रेंटल के लिए अवेलेबल है। लेकिन आपको याद दिला दूं, सबसे पहले तो ईवी बाइक रेंटल की पॉलिसी कर्नाटका गवर्नमेंट ने बहुत पहले विड्रॉ कर लिया है। सिर्फ रेंटल बाइक्स को अलाउ किया है। वो रेंटल बाइक्स ग्रीन प्लेट में येलो नंबर में लिखा होता है, लेकिन वो बाइक्स जो है जिसको वो लाइसेंस मिला है वो रेंटल के लिए है, सेल्फ यूज रेंटल के लिए है, कस्टमर पैसेंजर लेकर जाने के लिए नहीं है। आप रैपिडो, ओला, उबर में जो एप्स रहते हैं उसमें से जो आपको पैसेंजर्स का जो ट्रिप्स मिलते हैं, वो राइड्स जो मिलते हैं, उसके लिए ऐसी बाइक्स आप यूज नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मेरा दावा यह है कि मैं उनके वेबसाइट में गया था। उनकी वेबसाइट में साफ साफ बता रहा है, मैं इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले लिया हूं, वो वेबसाइट का पूरा डाउनलोड भी कर लिया हूं। तो यहां पे आपको देखा जा रहा है कि आप देखिए 1,05,000 अगर वेबसाइट आप एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 4,000 रुपीज फिक्स्ड मंथली रिटर्न फॉर 36 मंथ्स ये लोग दिखा रहे हैं। कौन? ई वाइस रेंटल बाइक वाले। 1,05,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट, 4,000 रुपीज मंथली रिटर्न, ये अपने वेबसाइट में बता रहे हैं। प्लस 30,000 सालवेज बाई बैक बता रहे हैं इनके वेबसाइट में। ठीक है, इसका वैल्यू बनता है 1,44,000 और क्लेमिंग ए ग्रॉस रिटर्न ऑफ 1,74,000 ओवर 65% टोटल ROI, 46% एनुअलाइज्ड रिटर्न। दरअसल दोस्तों, ये जो इन्वेस्टमेंट में अगर आप इन्वेस्टमेंट ले रहे, सबसे पहले किसी से भी इन्वेस्टमेंट ले रहे, सबसे पहले तो RBI का परमिशन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, SCBI का, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट जो है लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स आते हैं, SCBI का भी परमिशन चाहिए, एटलीस्ट NOC चाहिए। ठीक है, ऐसे स्कीम्स जब आपको दिखते हैं सामने, क्योंकि 1 लाख इन्वेस्टमेंट, 4,000 रिटर्न्स मींस कितना? 46 एवरेज 46% रिटर्न्स कमिटमेंट दे रही है कंपनी, जो कि RBI के रूल्स के खिलाफ है और RBI के रूल्स के हिसाब से नहीं है। और अनरेगुलेटेड डिपॉजिटर स्कीम्स एक्ट 2019 यानी कि इन शॉर्ट बट्स एक्ट के तहत आता है। ये वायलेशन ऑफ लॉ है। अब ये बहुत सारी कहानियां बैक साइड हो सकती है, ये इसलिए मैं आपको जो है दूसरे स्कैम्स को कंपेयर करके दिखाता हूं। एक जो है यहाँ पे 1,05,000 ये तो मैं बता दिया है, और
46% एनुअल रिटर्न्स के बारे में बता दिया। अब ईवी से जो है 30,000 सैल्वेज वैल्यू ऑफ 3 इयर्स बताती है, लेकिन लिथियम बैटरीज डिग्रेड 40% टू 60% इन 3 इयर्स ऑफ रफ कमर्शियल यूज। अगर आप कमर्शियल यूज करते हैं ई बाइक का तो 40-60% बैटरी की लाइफ खत्म हो जाती है। रियल रीसेल वैल्यू 8 से 12,000 रुपए ही होती है। फ्लीट यूटिलाइजेशन एंड चर्न 100% गारंटीड 36 मंथ कंटिन्यूस रेंट। जो ये 36 मंथ्स के लिए 100% गारंटीड रिटर्न्स का जो दावा वेबसाइट कर रही है। गिग डिलीवरी राइडर्स स्विच प्लेटफॉर्म्स फ्रीक्वेंटली, ईवी आइडल टाइम इज 25 to 40% लीडिंग टू नेगेटिव ऑपरेशनल कैश फ्लो। तो यहाँ पे जो भी राइडर्स इनके व्हीकल्स यूज करते हैं वो फ्रीक्वेंटली अपने प्लेटफॉर्म्स को स्विच करते, चेंज करते रहते हैं, तो ये पॉसिबल है नहीं। मेंटेनेंस ऑफ ब्रेकडाउन कंप्लीटली हैंडल्ड, जीरो इन्वेस्टर रिस्क। जीरो इन्वेस्टर रिस्क हो ही नहीं सकता, मेंटेनेंस नहीं आता, व्हीकल खराब नहीं होगी क्या, बहुत सारी चीजें हैं। बैटरी रिप्लेसमेंट 25,000 to 35,000, मोटर कंट्रोल फेल्यूर्स, चैसिस डैमेज, टायर रिप्लेसमेंट ईट ग्रॉस मार्जिन्स। ये सब एक्सपेंसेस होने के बाद आपको बैटरी रिप्लेसमेंट करना है 25 to 35,000 हो जाता है, मोटर कंट्रोल फेल्यूर्स हो जाते हैं, चैसिस डैमेज हो जाते हैं, टायर रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। ये चीज़ें जो भी है आपको, ये कितने साल के लिए बता रहे हैं, 3 साल के लिए, 36 मंथ के लिए। तो क्या 3 साल बिना टायर घटे, बिना जो है बैटरी रिप्लेसमेंट, बिना जो है मोटर कंट्रोलर फेल्यूर्स बाइक चल जाएगी? ये हो नहीं सकता। रेगुलेटरी कंप्लायंस पिच्ड एज, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, अनरजिस्टर्ड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम वायलेटिंग SCBI और बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिटर स्कीम्स एक्ट 2019। ये फैक्ट है। वाई इट क्लोजली मिरर्स फेमस हिस्टोरिकल क्लेम्स। ये क्यों मैं इसको पोंजी स्कीम की तरह दिख रहा है, मेरी क्लेम क्या है मैं आपको बता रहा हूं। बाइक बॉट स्कैम करके एक था जो गार्विट इनोवेशन प्रोमोटर्स लिमिटेड ने 15,000 करोड़ का स्कैम किया है। बाइक बॉट स्कैम मोडस अपरेंडी सेम था। बाइक बॉट टुक 62,000 रुपीज पर बाइक, 62,000 रुपीज वो एक बाइक का लिया करते थे और प्रॉमिस किया करते थे 5,175 रुपीज पर मंथ फॉर 1 ईयर। ये रिटर्न्स प्रॉमिस करती थी कंपनी, क्लेमिंग बाइक्स वर डिप्लॉयड इन ऐप बेस्ड। वो क्लेम करते थे कि रैपिडो, ओला, उबर में उनकी बाइक्स जो है डिप्लॉय होंगी। इन रियलिटी अगर सच देखा जाए, जब CBI और ED उसको इन्वेस्टिगेट करी तो पता चला कि बहुत कम जो है, फ्यूअर बाइक्स वर परचेज देन मनी कलेक्टेड, ओल्डर इन्वेस्टर्स वर पेड यूजिंग न्यू इन्वेस्टर्स मनी। तो ये पोंजी की तरह ही बाइक बॉट जो है एक स्कैम हुआ था, जो 15,000 करोड़ का स्कैम हुआ। सिमिलरली IMA ज्वेलर्स, आपने नाम सुना होगा, हमारा चैनल उसी न्यूज को सबसे ज्यादा कवर करता है। उसी इन्वेस्टमेंट के रिकवरी के लिए 2019 से हमारा चैनल IMA न्यूज टुडे फाइट कर रहा है, इसलिए हमारे चैनल का नाम IMA न्यूज टुडे है। इसमें 4,000 करोड़ का स्कैम हुआ था। सिमिलरली 3 to 5% रिटर्न, 36 to 60% रिटर्न का हलाल इन्वेस्टमेंट बोल के लोगों को बताया गया था। सिमिलरिटी EV रेंटल स्कीम्स डिस्गाइजिंग पोंजी मैकेनिज्म, सेम मैकेनिज्म दिख रहा है। सिमिलरली हीरा गोल्ड स्कैम भी हम इसी चैनल में लगातार कवर कर रहे हैं, इसका रिकवरी के लिए फाइट कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा है। 5,600 करोड़ का स्कैम, तो इसमें भी मोडस ऑपरेंडी 36% एनुअल रिटर्न्स। जब ये कंपनियां डूब गई, 36% रिटर्न्स कोई भी कंपनी आज तक इंडिया के अंदर नहीं दे पाई, तो ये 46% का दावा कहां से कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल रेड फ्लैग्स इसमें, द हुक गारंटीड रिटर्न्स 4,000 पर मंथ ऑन 1,05,000, 1.05 लाख इज इक्वल टू 46 एनुअल रिटर्न्स जो है, प्लस 30 डे कूलिंग पीरियड, वे कंपनी कीप्स फर्स्ट मंथ कैश बफर विदाउट पे आउट। The margin initial 3 to 6 months payout are paid smoothly from your own principal plus new investors deposit inflow. Classic Ponzi rotation दिख रहा है। The tap investors are incentivized to reinvest returns or buy 5 or 10 more vehicles, 5 lakh to 10 lakh investment and bring friends or family. इसके लिए कोई incentive रखा जाएगा। The collapse as vehicle maintenance escalates and investor onboarding saturates, payouts get delayed, citing server upgrade, RTO registration delays or fleet driver shortage until the portal shuts down.
तो ओवरऑल जो है ये बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिटर्स एक्ट स्कीम बट्स एक्ट के तहत ये पोंजी स्कीम लग रही है। ऐसी कंपनी में बिल्कुल भी 1 रुपया इन्वेस्टमेंट मत करिए। तो दोस्तों ये मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूं कि ऐसे कंपनियों में इन्वेस्टमेंट मत करिए, और इसकी वेबसाइट में आप जाकर भी देख सकते हैं जो मैं बता रहा हूं। ये वेबसाइट हमने जो है ऑफलाइन डाउनलोड करके भी रख लिया है। अगर ये कंपनी की मैनेजमेंट ये जो भी डिटेल्स है अगर इसको चेंज भी करती है तो हम इसको कोर्ट में लेकर जाके इसको चैलेंज भी कर सकते हैं, और कंपनी को के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने के लिए हम जो है इसको कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अमलन आदित्य विश्वास साहब तक इसका ईमेल करके और इसको लेटर भेज करके इसकी कंप्लेंट भी बहुत जल्द हमारी कंपनी, हमारी मीडिया की यूनिट करने वाली है। फिलहाल जो है वक्त नहीं है कि इस वीडियो को लाइक करना। आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये जो स्कीम है आपको कैसे लग रही है। क्या ये एक अलग सा नया बाइक बॉट स्कैम, IMA स्कैम जैसा लग रहा है, हीरा गोल्ड स्कैम जैसा लग रहा है, या वाकई में ये जेन्युइन कंपनी है। चलते अभी मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।